आदरणीय अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित आप सबन को हमारी तरफ से प्रणाम। हमारा नाम सोनल बा और आज का हमारा शीर्षक है ऑनलाइन वाला बाबू, सोशल मीडिया वाला बाबू भी बोल सकते हैं इसे। तो आजकल के बाबू सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ही एंगेज हो जाते हैं। आजकल के बबुआ लोग अलगे बा जो टाइम पास के लिए अलग अलग तरीका खोजत रहल। तो टाइम पास से बोलते हैं कि टाइम पास के खातिर बबुआ टाइम पास के खातिर बबुआ मांगे सोशल मीडिया हो। टाइम पास के खातिर बबुआ मांगे सोशल मीडिया हो। ऑनलाइन में भीड़ भइले भारी, बड़ा रंगदार मीडिया जी। स्मार्टफोन एक ऐसा चिड़िया बा जो उड़न से आई बाज और बबुआ लोग भी इनसे ऐसा दीवाना हो गए बा कि स्मार्टफोन में आई परफेक्शन, जोड़े सबके साथ कनेक्शन। स्मार्टफोन में आई परफेक्शन, जोड़े सबके साथ कनेक्शन। पूरे सोशल मीडिया में गजबे के भौकाल कैले हो, गर्दा कमाल कैले हो। बबुआ कब व्हाट्सएप में उतरता पता ही नहीं चलता है। व्हाट्सएप में कब जाके उतरा बबुआ देवे रात में पहरा। व्हाट्सएप में कब जाके उतरा बबुआ देवे रात में पहरा। समय को टालन खातिर बबुआ हमर टाइम पास कैले हा, गर्दा कमाल कैले हा। इंस्टाग्राम से फेसबुक तक बवाल कैले हा, गर्दा कमाल कैले हा। और भैया नहीं ऐसन वैसन करेला डैड के पैसा पे फैशन। भैया नहीं ऐसन वैसन करेला डैड के पैसा पे फैशन। भैया हमर बवाल कैले हा, गर्दा कमाल कैले हा। अब जरा बबुआ और टीचर के बीच के कुछ वार्तालाप को सुनते हैं कि बबुआ कहत है कि कोई शरारती कहता है, कोई जिद्दी समझता है। कोई शरारती कहता है, कोई जिद्दी समझता है। मगर बबुआ की नादानी को बस बबुआ समझता है। मगर बबुआ की नादानी को बस बबुआ समझता है। समय समाप्ति की घोषणा। धन्यवाद। आपका समय प्रारंभ होता है अब। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे प्यारे मित्रों को हार्दिक अभिनंदन। मैं आप सभी के सामने एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है मेरे सपनों की उड़ान। मेरे सपनों की उड़ान। अरे भाई पूछो तो क्या है मेरे सपनों की उड़ान। कि एक दिन मैं जीतूं इस दुनिया की वाहवाही, पूरी दुनिया घूम सकूं बस इतनी हो कमाई। मैं बनूंगा कभी कवि, कभी लेखक, कभी व्यापारी, लेकिन कुछ ना भी बनूं तो ज़रूर बनूंगा घर जमाई। जिम जाके सिक्स पैक बनाऊंगा और मोमोज खा के मौज मनाऊंगा। पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है पर अपने स्टेटस पर फनी वीडियो और दर्द भरे गीत लगाऊंगा। वीडियो गेम में बंटी को हरा के अपने जीत का परचम लहराऊंगा और इंस्टाग्राम पे रील बना के खुशियाँ फैलाऊंगा। कल के फ़ोटो को शेयर कर के लाइक्स बढ़ाऊंगा और हाँ आज का ताज़ा ताज़ा सेल्फी भी तो लगाऊंगा। मेरे सपनों की उड़ान और ऊंची उड़ेगी जब मैं पापा से अपने लिए बाइक खरीदवाऊंगा। और इतना ही नहीं भाई, अपने ज़िंदगी को स्वर्ग भी बनाऊंगा। कैसे? तो सुनो ऐसे।
सारे दोस्त जब मेरी तारीफ करेंगे, मेरे इंस्टाग्राम रील्स को देख के चलेंगे। अरे भाई क्या खुशी है इसमें। अपने गलियारे की सफाई कर स्वच्छ भारत का टैग लगाऊंगा, आसपास के सभी अंकल आंटियों का पैर छू संस्कारी बन जाऊंगा। और वो भी क्या दिन होगा जब मैं बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा। मार्केट में क्या नया फैशन चल रहा है, बस यही है मेरी जिज्ञासा। सभी लोगों के आंखों का तारा बनूं, बस यही है छोटी सी अभिलाषा। लेकिन भाई जो भी हो, मैं हूँ केवल निस्वार्थ प्रेम का प्यासा। कमरा है मेरा छोटा सा, पर दिल में है बड़ा मकान। तो कहो भाई कैसी लगी मेरे सपनों की उड़ान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमन। जोरदार तालियां मैं क्षमा अमन भाई चाहता के लिए। हूं। आपका समय प्रारंभ होता है अब। कि मुझे देखकर ये जो आपके चेहरे पे हर्ष आया है, मुझे देखकर ये जो आपके चेहरे पे हर्ष आया है, यकीन मानो इसी को बरकरार रखने ये आदर्श आया है। एक टाला लूं यहाँ पे उपस्थित निर्णायक गण, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं आदर्श और मेरा विषय है अरुणाचल प्रदेश। तो शुरू करते हैं आज का ये सैराना सफ़र। एक्चुअली कुछ दिन अभी हाल फिलहाल में हुआ क्या कि अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए, तो वहाँ पे एनडीए ने बाजी मारी, तो विपक्ष ने कहा कि ईवीएम हैक, ईवीएम हैक। अब मीडिया वाले मेरे पास आ गए कि आप इस पे क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने क्या कहा वो सुनो कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराज़गी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, और जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। कि जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। और कैमरा वाले भैया बहुत मेहनत करते हैं, तो एक इनके लिए भी शेर है कि कैमरा वाले भैया आप हमारी तस्वीर तो खींच लेते हो, कैमरा वाले भैया आप हमारी तस्वीर तो खींच लेते हो, मगर ज़रा ये बताना अपनी एक आँख क्यों मींच लेते हो, कि अपनी एक आँख क्यों मींच लेते हो। और नौजवान बैठे हैं तो एक गज़ल उनके लिए, चूँकि मुझे वो शख्स नज़र नहीं आ रहा है जिसके लिए मुझे ये पढ़ना है, मगर फिर भी ये शेर उसी के लिए है कि दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, ये दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, वक्त ढल जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे स्वप्न, रास्ते में खड़े दो अधूरे स्वप्न, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। वाह वाह क्या बात। कि एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। दूर है दूर तू है मगर मैं तेरे पास हूँ, दिल है घर तो समय समाप्ति की घोषणा। धन्यवाद। ओहो क्या बात, सुंदर। कम श्रीनाथ। ओके, तो मैं आपका तेलुगु शीर्षक है जो मैं कविता पेश करने जा रहा हूँ आप लोग के सामने। हो कंप्यूटर युग की छोरी, हो कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंचित अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा उसका तर्क सुनिएगा। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ, तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ,
तुम मिनरल वाटर की बोतल में गंगा का पावल जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम करो गाड़ियों की मांगे मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हैलोजन सी जलती हो मैं दीपक सा जलने वाला। तुम हैलोजन सी जलती हो मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला संसार तुमको हरगिज नहीं दे पाऊंगा। करना मुझको माफ, तुमको मैं प्यार नहीं दे पाऊंगा। तुम रैंक में देह दिखाती हो मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पे देह दिखाती हो मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती मैं घूट लहू का बजता हूँ। तुम सदा सपन में जीती हो, तुम सदा सपन में जीती हो मैं यथार्थ में जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो मैं गट्टा पीने वाला। तुम फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊँगा। करना मुझको माफ, मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊँगा। कि तुम क्लॉक अलार्म से जगती हो मैं कॉक बांग से जगता हूँ। कि तुम क्लॉक अलार्म से सी जगती हो मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अपडेट कहो मैं मम्मी को मम बुलाती हूँ। तुम करवा चौथ भूल कर बेटी वैलेंटाइन मनाती हो। जो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊँगा। करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊँगा। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गरजने वाला हूँ तुम हथनी की छाया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपनी जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगली प्रस्तुति साजमिन फातिमा। मेघालय से आप सबको खूब लह पायर थी यानी प्रणाम। देखिए, कभी कभी कुछ चीज़ें जब हम खोजते हैं तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जब कुछ बातें ढूंढने पर नहीं मिलेंगी। चीज़ों में कुछ चीज़ें, बातों में कुछ बातें जिन्हें कभी नहीं तुम पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा और पाजामे में नाड़ा। ढूंढते रह जाओगे। आँखों में पानी, दादी की कहानी, नल नल में जल, प्यार के 2 पल, रात संतों की बानी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रज का फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा। ढूंढते रह जाओगे। अच्छा, आप लोगों को तो पता है कि आजकल नौकरी में बड़ी बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। किसी स्कूल में जब मेरी नियुक्ति हुई तो वहाँ पर भी किसी नई चपरासी की नियुक्ति हुई। तो वहाँ नई चपरासी की जब नियुक्ति हुई तो चपरासी का नाम था प्राणनाथ। अब लेडी टीचर्स जो वहाँ पर थी उनको बड़ी दिक्कत हो गई कि ना इसे प्राण कह के बुलाया जा सकता है, ना इसे नाथ कहकर बुलाया जा सकता है, तो फिर क्या कह के बुलाया जाए। तो किसी ने सजेशन दिया कि इनका सरनेम ही पूछ लिया जाए। तो जब पूछा गया कि प्राणनाथ जी आपका सरनेम क्या है, तो कहने लगे सरनेम क्या है, तो बोला कि जी स्वामी। बोला भाई घर का नाम ही बता दें, तो बोला बलमा। पूछा मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, तो कह रहे हैं साजन। अब हम सब अपना सर लेकर बैठ गए।